जंगल के एक शांत कोने में रानो चिड़िया का बसेरा था। रानो जितनी छोटी थी उसका दिल उतना ही बड़ा था। जहाँ बाकी पक्षी सिर्फ अपने घोंसले की फिक्र करते, रानो दिन भर अपने मटर के खेत में मिट्टी से लथपथ होकर काम करती थी। धूप खिली थी और रानो अपने खेत में मटर के पौधों को पानी दे रही थी। तभी उसकी सहेली टुनटुनी वहाँ पहुँची। अरे रानो, इतनी कड़ी धूप में क्यों मरी जा रही हो? चलो, नदी किनारे अमरूद के पेड़ पर सब दावत कर रहे हैं। बस थोड़ी देर और टुनटुनी, देखो ना, इन पौधों को प्यास लगी है। अगर मैं इनका ख्याल नहीं रखूंगी तो सर्दियों में सब भूखे मर जाएंगे। तुम भी बैठो, अभी ताजे मटर तोड़कर लाती हूँ। ताव ताव। रानो, तुम भी पागल हो। सबको मुफ्त में मटर बांट देती हो, खुद के लिए क्या बचाती हो? कालू भाई, बांटने से कभी कम नहीं होता। जब मिट्ठू और तोती के बच्चे भरपेट खाते हैं तो मुझे जो सुकून मिलता है वो इन मटरों से कहीं कीमती है। तभी मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी तोती भी वहां आ पहुंचे। पूरा माहौल चहचहाहट से भर गया। शाम ढलने ही वाली थी कि अचानक आसमान में एक भयानक परछाई मंडराने लगी। वो एक खूंखार चील थी जो एक जख्मी जादुई लोमड़ी का पीछा कर रही थी। लोमड़ी के शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, लेकिन वो बहुत कमजोर पड़ चुकी थी। कोई बचाओ, ये चील मुझे मार डालेगी। आज तेरी जादुई शक्तियां मेरे काम आएंगी। भागकर कहाँ जाएगी? लोमड़ी बदहवास होकर रानो के मटर के घने खेत में घुस गई और पत्तों के पीछे छिप गई। चील ऊपर मंडराने लगी। मिट्ठू, कालू, जल्दी देखो, वो जालिम चील उस बेचारी लोमड़ी को मार देगी। हमें कुछ करना होगा। लेकिन रानो, वो चील हमें एक झपट्टे में खा जाएगी। नहीं, अगर हम सब एक साथ हमला करें और उसका ध्यान भटकाएं तो वो डर जाएगी। कालू भाई, तुम अपने पूरे झुंड को बुलाओ, मैं और टुनटुनी कंकर गिराएंगे। शुरू हुआ एक बड़ा मुकाबला। कालू कव्वे ने शोर मचाकर पूरे जंगल के कव्वों को इकट्ठा कर लिया। सैकड़ों पक्षियों ने मिलकर चील पर हमला कर दिया। चील घबरा गई और वहां से भाग खड़ी हुई। चील के जाने के बाद रानो दौड़कर लोमड़ी के पास गई। लोमड़ी के पैर से खून बह रहा था। डरो मत बहन, तुम सुरक्षित हो। तोती, जरा वो करवे नीम के पत्ते लाना। टुनटुनी, पानी लाओ। अगले 10 दिनों तक रानो ने अपनी जान लड़ा दी। वो दिन भर लोमड़ी के घाव धोती, उसे अपने सबसे नरम बिस्तर पर सुलाती और खुद जमीन पर सोती। रानो, तुम खुद इतनी छोटी हो, पर तुम्हारी ममता आसमान जैसी बड़ी है। मैंने सुना था कि पक्षी स्वार्थी होते हैं, पर तुमने मेरी धारणा बदल दी। मदद करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है लोमड़ी बहन, बस मन में दया होनी चाहिए। जब लोमड़ी पूरी तरह स्वस्थ हो गई तो उसने अपनी पूंछ हिलाई और हवा में एक चमकता हुआ मटर का गोला प्रकट हुआ। रानो, ये मेरी जादुई शक्तियों का अंश है। ये महामटर है। जब कभी जीवन और मृत्यु का संकट आए और तुम्हें लगे कि अब सब खत्म होने वाला है, तब इसे मिट्टी में दबा देना। याद रखना, ये सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे नेक दोस्तों की पुकार सुनेगा। 1 महीना बीत गया। अचानक एक रात जंगल की हवाएं बदल गई। काले डरावने बादलों ने पूरे सूरज को निगल लिया। ऐसी बारिश शुरू हुई कि लगा मानो प्रलय आ गई हो। रानो, सब खत्म हो गया। मेरा घर गिर गया। तोती और बच्चे पेड़ के खोखले में फंसे हैं और पानी ऊपर चढ़ रहा है। चीची, रानो, तुम्हारा पूरा खेत बह गया। फसल की एक पत्ती भी नहीं बची। हम अब कहाँ रहेंगे? हम सब डूब जाएंगे। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। बूढ़े पक्षी और छोटे बच्चे पानी के तेज बहाव में बहने लगे थे। रानो का मन भर आया। उसके पास खाने का एक दाना नहीं बचा था और उसका अपना घोंसला भी टूट चुका था। सब हौसला रखो। कालू, सबको यहाँ बुलाओ, इस ऊंचे टीले पर। सब पक्षी टीले पर इकट्ठा हुए। सबकी आंखों में मौत का खौफ था। तभी रानो को जादुई लोमड़ी का वो गोला याद आया। रानो ने कीचड़ खोदकर उस चमकते गोले को अंदर डाला और जोर से चिल्लाई, हे जादुई मटर, मेरे जंगल के मासूम पक्षियों को बचा लो। अचानक
जमीन कांपने लगी, बारिश की बूंदें हवा में ठहर गई। मिट्टी से एक विशाल हरा तना निकला। वो इतनी तेजी से बढ़ा कि देखते ही देखते एक विशाल महल का रूप ले लिया। ये महल हजारों विशाल मटर की फलियों से बना था। देखो, वो द्वार खुल रहा है। रानो चिड़िया, डरो मत, तुम्हारी करुणा ने मुझे जन्म दिया है। जब तक तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए प्रेम है, मेरी दीवारें किसी भी वज्रपात को झेल लेंगी। अपने सभी मित्रों को मेरे आंचल में बुला लो, यहाँ काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे दिव्य महल, क्या तुम हमारी बातें सुन सकते हो? तुम्हारी हर फली से एक अजीब सी शांति मिल रही है। हमारे जंगल को फिर से खुशहाल बनाने में हमारी मदद करना। महल के अंदर कदम रखते ही गर्मी का एहसास हुआ। अंदर की दीवारें रेशम जैसी नरम थीं और छतों से जादुई रोशनी टपक रही थी। अरे रानो, बाहर तो बर्फीली हवाएं चल रही हैं और प्रलय जैसी बारिश हो रही है। लेकिन इस मटर के महल के भीतर कदम रखते ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मखमल की रज़ाई उड़ा दी हो। इसकी दीवारें इतनी ठंडी और हरी दिखती हैं, पर छूने में इतनी गर्म कैसे है? तोती बहन, ये प्यार और निस्वार्थ सेवा की गर्मी है। ये जादुई दीवारें किसी भी तूफान को अंदर नहीं आने देंगी। यहाँ तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है। अब डरना छोड़ दो। अरे, यहाँ तो मेजों पर ताजे मटर और फल सजे हैं। ये तो स्वर्ग है। महल के बाहर सूखी सूखी जमीन पर अचानक मीठे मटर की एक ऐसी खेती लहलहा उठी जो बाढ़ के पानी के ऊपर तैर रही थी। दोस्तों, ये हम सब की एकता का फल है। कालू भाई, जाओ और जितने भी पक्षी बाहर फंसे हैं सबको यहाँ ले आओ। आज कोई भी पक्षी भूखा या बेघर नहीं रहेगा। पूरी रात तूफान चलता रहा, लेकिन मटर महल के अंदर उत्सव का माहौल था। सबने मिलकर रानो की जय जयकार की। रानो, मैं हमेशा कहता था कि दूसरों की मदद करना बेवकूफ़ी है। आज अगर तुमने उस लोमड़ी को न बचाया होता तो आज हम सब इस पानी में समा गए होते। कालू भाई, अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। आज से ये महल हम सब का है। रानो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की, इसीलिए आज कुदरत ने तुम्हारी मदद की है। अकेले का सुख सुख नहीं होता टूनटूनी, जो साथ मिलकर बांटा जाए वही असली खुशी है। जब सुबह हुई और बारिश रुकी तो पूरा जंगल नष्ट हो चुका था, लेकिन रानो का वो जादुई खेत और महल अब भी वहाँ था। रानो ने वो जादुई बीज सबको बांट दिए ताकि हर कोई अपना खुद का सुरक्षित और जादुई घर बना सके। उस दिन के बाद उस जंगल का नाम मटर वन पड़ गया, जहाँ प्यार और सहयोग की सबसे बड़ी फसल उगती थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करने के लिए धन या शक्ति की नहीं, बल्कि एक साफ और दयालु दिल की जरूरत होती है। जो दूसरों के लिए घर बनाता है, ईश्वर उसके लिए स्वयं चमत्कार के द्वार खोल देता है।